हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस टॉपिक पर है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा है और कमेंट भी करते हैं कि भैया हमारे पास सोलर कंट्रोलर है जो सब्सिडी पे मिला था या जो उन्होंने प्राइवेट में भी लगवाया था, तो उस पर हम मोटर कौन सी लें। अगर कोई मोटर उनकी ख़राब हो गई या वो चेंज करना चाहते हैं, सबमर्सिबल की जगह मोनोबिलो को लेना चाहते हैं, तो मोटर कौन सी लें। तो दोस्तों किस प्रकार से आप अपना टेक्निकल डाटा समझ सकते हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझें, स्किप ना करें, अच्छे से समझें। दोस्तों ये कंट्रोलर इस प्रकार का सभी के पास होता है जो सब्सिडी पे मिलता है, आपने प्राइवेट में लिया हो। ये INBT का है, आपके पास किसी कंपनी का भी हो सकता है, लूबी का, क्रॉम्पटन का, और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो आपके पास सोलर पंप कंट्रोलर हो सकता है। अब आपको उसमें समझना कैसे है कि मैं भाई मुझे कौन सी मोटर लेनी चाहिए उस पर लगाने के लिए, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी सोलर के विषय में हमारे द्वारा प्राप्त होती रहे। आपका कोई भी डाउट हो वो आप दूर करते रहें। दोस्तों देखिए, जो सोलर BFD दो प्रकार की आती हैं, एक 220 वोल्ट में आती है और एक 380 जिसे हम 440 वोल्ट बोलते हैं। ये 220 वोल्ट वाली जो होती है दोस्तों, ये 3 फेज़ और सिंगल फेज़ दोनों निकालती है। और इसका जो टेक्निकल डाटा है आप देख सकते हैं कि इनपुट DC वोल्टेज 200 से 450 वोल्ट हमें इसको इनपुट DC देना होता है। मैक्सिमम 450 वोल्ट दे सकते हैं। और इसका जो MPPT काम करेगा वो 160 से 380 वोल्ट अगर आप करंट देंगे तब ये MPPT इसका काम करेगा। और रिकमेंडेड जो वोल्टेज है MPPT के लिए वो दोस्तों 320 वोल्टेज है। अब इसका इनपुट AC वोल्टेज कहना है, मतलब आप इसको लाइट से चलाना चाहें तो सिंगल फेस AC या 3 फेस AC 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक देंगे। आउटपुट जो देगा दोस्तों ये सिंगल फेस और 3 फेस दोनों बन जाता है, क्योंकि ड्राइव वैसे 3 फेस में आती है सारी, इसको सिंगल फेस बनाना पड़ता है लूपिंग करके। और इसका जो करंट होगा 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट, ये सिंगल फेस या 3 फेस दोनों हो सकती है। और दोस्तों ये फिर 380 वोल्ट वाली जो होती है, इसका देखिए करंट सारा आगे लिखा हुआ है कितना आपको देना है। ये 3 फेस AC निकालती है हमेशा दोस्तों। ये कभी भी 380 वोल्ट वाली जो BFD है वो कभी भी सिंगल फेस नहीं हो सकती, वो हमेशा 3 फेस निकालती है और बहुत शानदार ये काम करती है। ज़्यादातर सोलर पंप पे यही चलती है। ये बहुत शानदार काम करती है और बहुत शानदार पानी देती है। पूरे दिन आपका पंप बिल्कुल एकदम बढ़िया होकर चलता रहता है इसके साथ। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप 3 फेस इसको AC देंगे 380 से लेकर 440 वोल्ट तक, और इसका जो आउटपुट होगा वो भी 3 फेस AC होगा 380 से लेकर 440 वोल्ट AC तक। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले थे कि भाई हमको मोटर कौन सी लेनी चाहिए। देखिए इस प्रकार का मैंने बताया था कि सब्सिडी पे मिलता है रोटोसोल का, तो इसके विषय में मैंने पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आउटपुट अगर AC है तो इस पर AC मोटर चलेगी। अगर आउटपुट DC लिखा हुआ है, PWM लिखा हुआ है, तो वो DC कंट्रोलर होता है। इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा कैसे पहचान करें। तो इसके ऊपर AC मोटर फिर नहीं चल सकती, जो DC आउटपुट देगा उसके ऊपर AC मोटर नहीं चलेगी। अगर AC आउटपुट लिखा है, जैसे कि इसमें लिखा है आउटपुट 210 से 445, तो दोस्तों इसके ऊपर AC मोटर आप चला सकते हैं। वो मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि कितने वोल्ट में आपको लेनी है। आप इससे बीच या आप इस पे 240 वोल्ट वाली मोटर आसानी से रन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर पे कुछ इस प्रकार से स्पेसिफिकेशन आपका लिखा होता है कि DC वोल्ट, जैसे मैंने भी पीछे बता दिया कि 150 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट आपको इसको देना है। और AC जो देना है वो एक सिंगल फेज देना है। अब इसमें लोग बोलेंगे कि भाई इसका आउटपुट कितना है, तो दोस्तों मैं इसमें बता दूँ, ये जो इन्वर्टर है इस पर देखिए साफ साफ लिखा है AC 1 फेज इसको आपको देना है। जितना आप इसको सिंगल फेज दे रहे हैं उतना ये आउटपुट भी आपको देगा। तो ये सिंगल फेस ना होकर के 3 फेस आउटपुट देगा, लेकिन वोल्ट कितने देगा, 220 वोल्ट देगा। देखो आउटपुट लिखा भी है AC 3 फेस इनपुट, लेकिन इसके वोल्ट नहीं कहा, तो वोल्ट तो देगा दोस्तों ये 220 वोल्ट 3 फेस आउटपुट देगा ये। इसी प्रकार से यहाँ पे पहचान करें, जैसे ये समरसिबल मोटर है ओसवाल कंपनी की दोस्तों, इस पर लिखा है DC, लेकिन ये मोटर DC ना होकर के AC है, 3 HP की है, 2.2 किलोवाट की। वोल्टेज जो कितने चाहिए इसको, 230 वोल्ट चाहिए इसको दोस्तों। 3 फेस करंट चाहिए, इस पर साफ साफ लिखा है फेस 3, और फ्रिक्वेंसी कितनी चाहिए। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर आता देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरा पंप है किसी कंपनी का। इसके वोल्ट तो है 220, लेकिन करंट कितना ले रहा है नीचे, 14 एम्पियर। अब दोस्तों यही समझने वाली बात है, देखो गौर से सुनिए, लास्ट तक वीडियो देखना कि वाट बराबर हमारा होता है कि एम्पियर गुणा वोल्ट। और ये पंप कितने HP का दिखा रहा है यहाँ पे, 1.5 HP, यानी 1.5 किलोवाट का ही 2 HP का पंप है। और वाट बराबर होता है एम्पियर गुणा वोल्ट। अब आप इसकी 220 की 14 से गुणा करेंगे तो आप लगा लीजिए कितना आ जाएगा, लगभग मेरे हिसाब से ये 14, ये लगभग 2500 वाट के आसपास या उससे ऊपर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाट
बराबर एम्पीयर गुणा जब हमने बोल्ट किया तो ये 2500 वाट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कितना, केवल 1500 वाट। तो 1000 वाट कहाँ गया? तो यही कारण होता है कि लोग कहते हैं कि फिर यार भाई हमारा तो पंप पानी बहुत कम दे रहा है, हम तो लेकर के आए, या बोलते हैं कि यार वहाँ दूसरा देख करके आए थे हम, वो तो बहुत पानी दे रहा था और हमारा जो पंप है पानी कम दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कौन सी मोटर लेनी है सोलर से चलाने के लिए। ये सबसे अच्छी मोटर है, MDH मॉडल है 353। साइज देखिए 100x100 यानी 4 इंच डिलीवरी है। 1 मिनट में कितना पानी देगा? 707 लीटर। और इसका RPM 2880 है। और देखिए कुल एम्पियर कितने ले रहा है दोस्तों? 4। लेकिन ये 3 फेज करंट लेगा और कितना? 415 वोल्ट में। अब आप इसकी गुणा कीजिए दोस्तों, 415 की और 4 की, तो लगभग कितना बैठेगा आपका? ये लगभग 1650-1700 वाट के आसपास बैठेगा। तो देखिए इसमें कितना कम हुआ। और जबकि ये मोटर कितने HP की है, आप इसे खुद ही समझ सकते हैं कितने HP की मोटर है। ठीक है, तो ये मोटर हमारी कितनी? 3 HP की मोटर है यहाँ पर जो ये दिखाई गई है, और ये बहुत शानदार पानी दे रही है। लेकिन इसके देखिए अब दोस्तों, यही इसमें समझने वाली बात है कि ये 3 HP की मोटर है 2.2, लेकिन एम्पियर कितने ले रही है? मात्र 4। और वोल्ट कितने ले रही है? 415। जब हमने इसकी गुणा करी तो कुल 1750 वाट आया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 3 फेज मोटर हम इसलिए लगाते हैं सोलर पे, और 440 वोल्ट वाली, जिसे हम 380 से लेकर 420 वोल्ट वाली, तो वो बहुत शानदार चलती है। यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि भैया पानी बहुत कम दे रही थी हमारी और ये ज़्यादा दे रही है। तो दोस्तों ये आपको MDH मॉडल लेना है, फिर से बता देता हूँ, MDH मॉडल लेना है 3 फेस में। अगर BFD आपकी 3 फेस 220 वोल्ट में, तो 220 वोल्ट का पंप लेना है। अगर 380 से 420 वोल्ट में आपकी BFD 3 फेस, तो आपको ये लेना है। सबसे अच्छा जो रहता है वो दोस्तों 380 से 420 वोल्ट तक 3 फेज, जैसा कि अभी आपको दिखाया कि कुल 4 एम्पियर लेकर चल रही है। मोटर वही लेनी है आपको दोस्तों कि जो कम से कम एम्पियर लेकर के चल रही हो, क्योंकि पैनल से जो एम्पियर आते हैं आपने देखा होगा 8 या 9 एम्पियर आते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट केवल 4 एम्पियर है, लेकिन इसके वोल्ट ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए यही मोटर कितने 220 वोल्ट में होती तो 8 एम्पियर लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर चल रही है, मैं आपको लाइव इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखें। ये देखिए ये वायर जा रहा है, यहाँ पर ये पैनल लगे हुए हैं 300 वाट के, 9 पैनल यहाँ पर लगाए हैं। और ये देखिए ये BFD है, ये INBT कंपनी की यहाँ पे BFD लगी हुई है। ये देखिए ये INBT कंपनी की 3 फेज BFD लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो मोटर चल रही है दोस्तों यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये 220 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे ये मोटर चल रही है 415 वोल्ट में, 415 वोल्ट में मोटर चली है, मात्र 4 एम्पियर लेकर के चल रही है और पूरा 4 इंच पानी ये लिखा रही है। आप स्पेसिफिकेशन खुद देख सकते हैं, खुद आप पढ़िए, खुद समझिए। ये देखिए दोस्तों, ये रहा, ये पूरा 4 इंची का इसके ऊपर पाइप लगा हुआ है, पूरा 4 इंची पानी ये निकाल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा यही था कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया मोटर हम कौन सी लें। तो आप ध्यान से समझ लें कि आपको लूबी का MDH मॉडल लेना है, या आप कोई और कंपनी का भी लें, तो दोस्तों उसके एम्पियर देखने का, वो एम्पियर कितनी ले रही है। जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया, वो 14 एम्पियर लेकर के चल रही थी 220 वोल्ट पे, तो कितना आपका जा रहा था कि कितने ऊपर ये करंट ले रही है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मात्र 4 एम्पियर ले रही है, वोल्ट तो ज़्यादा ले रही है, लेकिन आप इसको 220 वोल्ट में कर दीजिए तो 8 एम्पियर लेगी। और 8 एम्पियर हमारा पैनल से लगभग आते ही हैं जब धूप पीक पर होती है, 8 से 9 एम्पियर 10 एम्पियर तक। तो दोस्तों ये इसलिए बहुत शानदार चलती है, इसका मैंने आपको बता दिया पूरा। अभी और आगे दिखा देता हूँ इसी में दूसरा परफॉर्मेंस इसी वीडियो का मैं। ये देखिए यही मोटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 415 वोल्ट, बताया 4 एम्पियर लेकर चल रही है। अगर मान लीजिए कि इसको 220 वोल्ट कर दीजिए 3 फेस में, तो दोस्तों एम्पियर कितने हो जाएंगे? 8 एम्पियर हो जाएंगे। तो 8 एम्पियर और 220, तब भी लगभग 1600-1700 वाट के आसपास बैठेगा। और देखिए ये मॉडल सेम वही मॉडल दोस्तों यहाँ पर ये चल रहा है 3 HP का, और देखिए कितना शानदार पानी दे रहा है, पूरा देखिए प्रेशर से पानी दे रहा है। और मात्र 9 पैनल की ट्रॉली है यहाँ पर लगी हुई, ये आप देख सकते हैं कितना शानदार चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो मेरा बनाने का उद्देश्य था वो यही था, बहुत सारे लोगों के जवाब देने की मैंने कोशिश की कि किस प्रकार से। फिर यही कहना चाहूँ कि वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख लें, स्किप ना करें। टेक्निकल डाटा अपने कंट्रोलर का और मोटर का समझें, उसी के आधार पर आपको मैचिंग करनी है, तो बहुत शानदार पानी देगी जैसे ये यहाँ पर चल रही है। मेरे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपकी कोई शंका रह गई हो दोस्तों, तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। परेशान ना हो, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा जहां तक मुझसे होगा। बस यही कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। एक जुगाड़ और